लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में जो है हमने देखा था कि आपके पास जो है तीन मेथड्स से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, तीन मेथड्स आपके पास थे जो कि आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देते हैं, एवेल्युएट करके देते हैं। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर लास्ट लेक्चर। तो उसमें बेटा आप लोगों ने देखा था कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम प्रिपेयर करते हैं या गिवन होती है आपके पास, तो उस ट्रांसपोर्टेशन टेबल के अंदर आपके पास जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल होता है, आप वहां से एलोकेशन स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम एलोकेशन आप करते हैं जितनी कि आपके पास अवेलेबिलिटी जितनी आपके पास होती है उसकी मैक्सिमम एलोकेशन करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपके पास सेल होता है नॉर्थ वेस्ट, उसमें उसे आप सिलेक्ट करते हैं और इसी प्रोसेस के साथ आप अपनी पूरी की पूरी जो है एलोकेशंस कर देते हैं और अपनी जो है जो भी कॉस्ट आपकी बनती है रिक्वायर्ड उसे कैलकुलेट करते हैं। वो होता है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट आपको मिलती है वो आपकी लिस्ट कॉस्ट होती है। आप जो है नेक्स्ट मेथड आपके पास है लिस्ट कॉस्ट मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। ये मेथड भी आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही देता है। देखिए मैं पहले भी डिस्कस किया था कि आपके पास तीन मेथड्स हैं बेटा जो कि आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देते हैं और दो मेथड आपके पास है जो कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन देते हैं। आप जानते हैं हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड रहते हैं, पर क्योंकि ऑप्टिमम कैलकुलेट करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए फर्स्टली यू नीड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो कि आप इन तीनों में से किसी भी एक मेथड का यूज करके निकालते हैं। तो यहाँ पर आज हम सेकंड मेथड अपना करेंगे लिस्ट कॉस्ट मेथड। ये भी मेथड आपका बहुत ही इजी है, जैसे आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था इनफैक्ट उससे भी ज्यादा इजी है आपका। ठीक है, तो ये मेथड हम स्टार्ट करते हैं। लुक एट द टेबल। DEFG, ठीक है, ये आपके वेयर हाउसेज हैं। मैं सेम प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पर लूंगी बेटा, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम जो हमने लास्ट लेक्चर में ली थी और इसी प्रॉब्लम पे हम सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। जिससे कि क्या होगा, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से वाला मेथड जो है आपका बेटर रिजल्ट देता है। ठीक है, यस, A B C। एक बार मैं टेबल कंप्लीट कर लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस। 48, 49, 38, 90, 38, 52, 40, 110 and 4G, 37, 51, 43, 220. Now we have here capacity. You can say availability also. 160, 150, 190. Okay. And this is 500. These are our requirements. ओके बेटा, ये हमारा जो है रिक्वायरमेंट्स है। यस, ये है हमारी टेबल। ठीक है, तो टेबल आप देख सकते हैं, थोड़ा और क्लियरली हमारे पास ये हो जाए। ओके बेटा, किसी भी तरह का हमें जो है इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप जानते हैं ये जो हम एवेल्युएट करते हैं, ये 500 ये हमारे पास मस्ट होता है। ये क्या होती है हमारे पास वैल्यू, इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा। हमारे पास जो है ये 500 होती है टोटल टोटल कैपेसिटी, यानी टोटल अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल रिक्वायरमेंट्स, टोटल डिमांड। ठीक है, ये मस्ट होनी चाहिए, एक एग्जिस्टेंस कंडीशन है सॉल्यूशन की। तभी आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करेगा जब ये चीजें होंगी। जब ये नहीं होती है तब हम क्या करते हैं वो स्पेशल केस में आपको करके दिखाऊंगी बाद में। ठीक है,
उसके लिए हम डमी जो ओरिजिन या फिर डमी आपके पास जो डेस्टिनेशन होती है वो हम क्रिएट करते हैं। तो इस टेबल में बेटा आप देख सकते हो वेयर हाउसेज आर आवर डेस्टिनेशंस। आपके पास 4 डेस्टिनेशंस हैं DEFG एंड फैक्ट्रीज आर आवर ओरिजिन्स ABC। आपको कैसे पता चलता है कि ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये ओरिजिन है? बेटा ये जो आपकी जो सामने जो आपकी दी हुई है कैपेसिटी दी हुई है, मींस दिस इज योर अवेलेबिलिटी। जो आपका गुड्स है उसकी अवेलेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है, तो वो तो ओरिजिन पे ही होंगी ना जहां से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके बेटा। और ये आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है डिमांड। तो डिमांड तो आपके डेस्टिनेशन की ही आप फुलफिल करते हैं। तो दीज आर अवर डिमांड्स। डी की 80 है, ई की 90 है, एफ की 110 है, जी की 220 है। एंड द टोटल डिमांड must be equal to total capacity, total availability. Only then we can start our method. Okay? तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये मेथड आपका कौन सा मेथड है बेटा? लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बेटा इसके नाम से ही पता चल रहा है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट हमारी कौन से वाली है? ठीक है, वहां से हमें स्टार्ट, जैसे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था तो हम नॉर्थ वेस्ट कोस्ट कॉर्नर से एलोकेशंस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ही क्या, आपको एलोकेशंस करनी ही है। आपको जो है आपके ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स को ओरिजिन से लेकर के फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू वेरियस डेस्टिनेशंस। किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना होता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो मिनिमाइज हो जाए। जो और ये सारे जो आपके पास क्या गिवन है, ये जो बॉक्सेस में है सारे सेल्स में है, ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट है। क्या है बेटा? ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट है। किस चीज की पर यूनिट कॉस्ट है? जैसे 42 है, दिस इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द ओरिजिन ए टू द डेस्टिनेशन डी। ठीक है ना, ये वाली चीज आपके पास है। यस, अब हम मेथड स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा लिस्ट कॉस्ट मेथड है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे कम वाली वैल्यू, आप पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन टेबल देखिए, सबसे पहले लिस्ट कॉस्ट कौन सी है? लिस्ट कॉस्ट मेथड है ना, लिस्ट कॉस्ट कौन सी है? पूरी देखो, ये तो रिक्वायरमेंट्स है बेटा, ये कैपेसिटीज हैं, इनको आपको लीव कर देना है। टेबल सिर्फ ये है आपकी, ये जो आपके पास एरिया है इसमें आपके पास 37 लिस्ट है। आप पूरी तीनों रो को देख सकते हो, यहां से आप देखोगे कि 37 लिस्ट है। अब 37 किसके कोरस्पॉन्डिंग है? यू हैव टू चेक इट। 37 हमारी ए ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग है और जी डेस्टिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग है। ए ओरिजिन की 160 अवेलेबिलिटी है, गुड्स की कैपेसिटी है, और डिमांड है 220, मींस डिमांड इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम फुलफिल हम कर सकते हैं वो हम करेंगे इस ओरिजिन से। लेकिन सबसे पहले जितना ज्यादा से ज्यादा ए से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है उतना हम करेंगे, क्योंकि इसकी लिस्ट कॉस्ट है। तो बेटा यहाँ पर हम 160 एलोकेशंस दे देते हैं, 160 एलोकेशंस। जैसे हमने 160 एलोकेशंस दी तो यहाँ पर 160 माइनस 160 जीरो हो गई हमारी। ठीक है ना। तो आपका जो ये ए ओरिजिन है वो और कहीं ना डी को, क्योंकि इसकी तो खत्म हो चुकी है, ना ये डी को सप्लाई कर सकता है, ना ये ई को सप्लाई कर सकता है, ना ये एफ को सप्लाई कर सकता है। यू कैन क्रॉस आउट ऑल दिस। ठीक है ना बेटा, राइट। ये मैंने आपको जो है समझाने के लिए है, आपको मैंने बताया है कि आपके और जो है दोबारा आपको टेबल में ये सब कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा। तो अब आप ये देखिए नेक्स्ट, और क्या चीज है, 160 हमने यहाँ पर दे दिया है। यहाँ कितनी फुलफिल हो चुकी है? 160 फुलफिल हो चुकी है। हमारे पास कितनी बचेंगी? 60 और रिक्वायरमेंट्स अभी बाकी है, 60 रिक्वायरमेंट्स और बाकी हैं बेटा अपनी। ठीक है, अब 60 रिक्वायरमेंट्स और बाकी हैं, तो इसका मतलब आपको और आगे प्रोसेस डिमांड करनी है। एक ओरिजिन का तो अब हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब फिर से आप बची हुई टेबल में फिर से लिस्ट कॉस्ट ढूंढे कौन सी है। ये वाले नहीं लेने हैं क्योंकि ये इनके पास सप्लाई करने को कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस आउट किया बेटा इन सबको। अब इसको बची हुई को देखो, लिस्ट कॉस्ट कौन सी है? 38 सॉरी 38 को हम कंसिडर करेंगे, सी ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, 38 को हम कंसिडर करेंगे। 38 कितनी कैपेसिटी है इसकी? 90 है ना, और 190 यहाँ पर है हमारे पास, राइट बेटा। तो आप यहाँ पे इसको 90 दे सकते हो, तो यहाँ हम इसको 90 दे देते हैं। 190 माइनस 90, 100 अभी और, सॉरी 90 लिख दिया, 100 अभी और भी इसके पास बचे हुए हैं।
और 90 माइनस 90 ये हमारा फुलफिल हो चुका है। यानी कि आपकी ई डेस्टिनेशन की सारी डिमांड फुलफिल हो चुकी है। राइट बेटा? तो ई डेस्टिनेशन को और कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको हमें ये कंसिडर ही नहीं करना। राइट? ओके, तो यहां पर भी ये क्रॉस हो गया। अब बची हुई टेबल में आप फिर से देखोगे कि किसकी लिस्ट है, वो है 39। अब यहां पर आप देखो रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है 39 की, आप देखो बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही तो हम करेंगे नहीं सारे की सारी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है ये सारी जो इस तरह से जो है हम रिक्वायरमेंट जो है हम अपनी फुलफिल करते चलेंगे, सारी रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करते चलेंगे, फुलफिल करते चलेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास है, यस, आपके पास है यहाँ पर 39, 39 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास, यस, ठीक है, जितनी हमारे पास आ रही है लिस्ट कॉस्ट में उसको हम कंसिडर कर लेंगे। फिर से हमारे पास कितनी आ रही है कॉस्ट के अंदर, इस तरह से जो है आपको जो है रिक्वायरमेंट को अपनी फुलफिल करते हुए देखना है। ठीक है, अब यहां पर आप ये देखो 80 आपको चाहिए, 100 आपके पास है। ठीक है, 80 आपको चाहिए और 100 आपके पास ऑलरेडी है, तो इसका मतलब आप इसको पूरी 80 दे सकते हो ना। 80 माइनस 80 0, ठीक है ना बेटा, ये आपके पास 0 हो गया। और यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, तो इसका मतलब आपको और किसी डेस्टिनेशन से रिक्वायरमेंट चाहिए ही नहीं, ये क्रॉस आउट हो जाएगी। और यहाँ कितनी हमारी यूज हो गई, 80 यूज हो गई, 100 माइनस 80 यानी 20 और है हमारे पास यहाँ पर। राइट बेटा, 20 और है। आप देखो फिर से बचे हुए में देखो लिस्ट कौन सी है, 40 है, 110 चाहिए, लेकिन हम सिर्फ 20 सप्लाई कर सकते हैं। राइट बेटा, हम सिर्फ 20 सप्लाई कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ 20 सप्लाई करेंगे, 20, इसको हम लिख देते हैं 20 माइनस 20, ये 0 हमारे पास हो गया। और इसकी डिमांड की 20 हमने फुलफिल कर दिया है, तो हमारे पास कितनी बची, 90 बची है फिलहाल। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पर ये देखिए ये पूरा का पूरा आपका फिनिश हो चुका है, यानी इस ओरिजिन के पास और देने के लिए कुछ नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो उस डेस्टिनेशन के कॉलम में बाकी को क्रॉस कर दो, उसको फिर हम सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, डेस्टिनेशन को चाहिए ही नहीं। और ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट क्यों करना उसको। दूसरा, अगर आपका क्या कहते हैं कैपेसिटी आपकी खत्म हो जाए, ठीक है, कैपेसिटी खत्म हो जाए, अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए, तो उस रो के सारे जो बचे हुए कॉलम्स हैं अलॉटमेंट के बिना उनको क्रॉस कर देना, क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो वो किसी को सप्लाई क्या करेंगे, तो हमें पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन से क्या लेना। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पर ये आपके पास बचा है, अब 52 51 है। नाउ द लिस्ट कॉस्ट इज 51। ठीक है, 51 है, कितने रिक्वायरमेंट है, 60 की रिक्वायरमेंट है, तो आप 51 में 60 की जो है रिक्वायरमेंट आप दे देंगे। ठीक है, कितना बचेगा, 90, तो ये 60 माइनस 60 ये हो गया 0। ठीक है, अब तो जो बचा हुआ एक ही है हमारे पास 52, यही सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। 52 कितनी चाहिए आपको, 90 चाहिए, और 90 ही यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा ये 90, 90 माइनस 90 0। ओके, 90 माइनस 90 0। तो इस तरह से जो आपकी कंप्लीट जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी बेटा। इस तरीके से सभी सेल्स को एलोकेशन मिल जाएगी आपकी। ट्रांसपोर्टेशन जो है अब आप देख सकते हो, देखो लिस्ट कॉस्ट मेथड कितना इजी है। जो भी आपके पास जो कॉस्ट की जो मैट्रिक्स आपकी प्रिपेयर होती है उसमें सबसे लिस्ट कॉस्ट ढूंढो, उसमें जो मैक्सिमम एलोकेशन आप कर सकते हो वो कर दो। ठीक है ना, आप अवेलेबिलिटी देखोगे, आप डिमांड देखोगे, जो मैक्सिमम डिमांड फुलफिल की जा सकती है वो कर दो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है आप साथ के साथ चेक करते जाओगे कौन से वाले की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है तो पूरी रो को क्रॉस करोगे, बचे हुए कॉलम्स को। अगर डिमांड फुलफिल हो जाती है तो डिमांड के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को आप बचे हुए जो अनअलोटेड है उनको क्रॉस कर दोगे, क्योंकि फिर उनको कंसिडर नहीं करना। फिर से आप लिस्ट कॉस्ट ढूंढोगे, एलोकेशंस करोगे, फिर से लिस्ट कॉस्ट ढूंढोगे, एलोकेशंस करोगे। अब आप देखो आपका यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ऑफ जेड, इसके अकॉर्डिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की जो वैल्यू आपके पास है क्या होगी बेटा। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या है, आप देख सकते हो। 39 को हमने 80 दिया है, 38 को हमने 90 दिया है, 40 को हमने 20 दिया है। ठीक है बेटे,
यहाँ पर है 52 को हमने 90 दिए हैं और 51 को हमने जो है 60 दिया है और 37 को 160। दिस इज अवर आंसर। ओके, जो भी हमारे पास यहाँ पर जो है कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एंड आई थिंक इट विल बी, ठीक है, ये हमारे पास है। पहले जब हमने इसी पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाया था, सेम मैंने एग्जांपल लिया है बेटा, तब हमारे पास था अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। जो हमारा आंसर था वो था हमारा बेटा 23,110। नाउ वी हैव 21,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है ना। इट सिंपली मीन्स दैट योर लीस्ट कॉस्ट मेथड इज स्लाइटली मोर बेनिफिशियल देन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ये उससे बेटर है। ठीक है, नाउ अब आप देखिए क्या इसमें किसी तरह की रिपीटिशन की या कोई स्टेप पे आपको दिक्कत हो तो मुझे बताइए बेटा, बहुत ही इजी है, सिर्फ लिस्ट को सिलेक्ट करते जाना है आपको। आप बताइए मुझे, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो। ओके, तो मैं नेक्स्ट मेथड आपका स्टार्ट करती हूँ बेटा। ओके, नेक्स्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए बेटा। तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए भी हम सेम प्रॉब्लम लेते हैं, इससे हमें क्लियर भी हो जाएगा। वैम मेथड भी कह देते हैं बेटा आप इसको, पेनल्टी मेथड भी आप इसको कहते हैं। हर एक के आप दूसरे जो है नाम जो है आपको ध्यान रखना है बेटा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लिस्ट कॉस्ट मेथड जो आपका है बच्चे, दैट इज आल्सो नोन एज अ मैट्रिक्स मिनिमम मेथड और इंस्पेक्शन मेथड। आप समझ सकते हैं मैट्रिक्स मिनिमम मेथड इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि एक तरह से आपकी जो कॉस्ट वाली जो प्राइस के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स बन रही थी उसी में तो मिनिमम ढूंढते हैं आप। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड भी यही है, क्योंकि आप इंस्पेक्शन करते हो एक तरह से मिनिमम कॉस्ट का। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेटा आप यहाँ पर प्रोसीड करते हो। अब जो है हमें वैम मेथड करना है। यस, जस्ट ए सेकेंड, मैं वही एक बार आपके पास जो है मैट्रिक्स जो है मैं एक बार नोट कर लेती हूँ, फिर हम अपना मेथड जो है हम स्टार्ट करते हैं। यस, 42, 40, 39, and this are our demand, or you can say requirement. E destination के according 48, 49, 38, 90. F के according हमारे पास 38, 52, 40, 110, and according to G destination 37, 51, 43, and 220. And our capacity means availability is 160 for the origin A, for B 150, for C we have 190, and of course the total is 500. ओके, तो आपके पास जो है ये हमारे पास आ जाता है। नाउ वी हैव अवर टेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन टेबल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर एक और चीज बेटा लास्ट मेथड में मैं आपसे डिस्कस करना जो है छूट गया। आपके पास जो लिस्ट कॉस्ट मेथड था बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि दो आपके पास है सेल्स है, तीन सेल्स है आपके पास, लिस्ट कॉस्ट एक से ज्यादा जगह पर हो। मतलब जैसे यहाँ पर हमारा 37 था, इट मे बी पॉसिबल दैट 37 किसी और की भी हो वैल्यू किसी और सेल पे, ठीक है ना। तो अगर आपके टाई हो जाए, लिस्ट वैल्यू टाई हो जाए, तो उस केस में आप जो है बेटा आप ये देखिएगा कि कौन से वाले ओरिजिन से मैक्सिमम कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो रही है, फुलफिल हो रही है मैक्सिमम कैपेसिटी।
ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कौन सा है, पहले तो ये देखना मैक्सिमम कैपेसिटी कौन सी है, कौन सा मैक्सिमम डिमांड को फुलफिल करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है। ठीक है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी को देखोगे आप, अगर बात नहीं बन रही है तो फिर आप मैक्सिमम देखो ये ना डिमांड कौन फुलफिल कर सकता है आपकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। ठीक है ना, तो वो वाली आप चूज करना। अगर वो भी आपके मैच करती हो तो फिर उस केस में आप बेटा फिर तो आप कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये मैं डिस्कशन में आपसे जो है मिस हो गया था, तो ये चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है। तो ये टाई वाली सिचुएशंस का बेटा एलोकेशंस का आपको ध्यान रखना है, जो आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड है उसके अंदर। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इफ देयर इज अ टाई for the lowest cost cell, means least cost cell, while making any allocation, the choice may be made for a row or column by which maximum requirement is exhausted. मतलब maximum demand जो fulfill कर रहा हो उसके according row और column को select करना। If again there is a tie in making the allocation, फिर भी अगर tie हो, then we can arbitrarily choose a cell for allocation. फिर हम किसी भी arbitrary cell को जो है हम choose कर सकते हैं। Now बेटा we start our WAM method. ठीक है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है। जो आपके पास जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है आप उसको पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। और इसमें अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, सबसे पहले तो पेनल्टीज काउंट करते हो। फर्स्ट टेबल हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम जो है पेनल्टी काउंट करते हैं। पेनल्टी का क्या मीनिंग है, एक बार मैं सेट कर देती हूँ इसमें ये टेबल को। हाँ, पेनल्टी से हमारा क्या मीनिंग है, पेनल्टी में एक्चुअली हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं हर एक रो की और हर एक कॉलम की पेनल्टी को ट्रांसपोर्टेशन टेबल में काउंट करते हैं। कैसे हम ये करते हैं, एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे ये देखो इसको नहीं देखना, ये कैपेसिटी का बेटा, इसको भी नहीं देखना, ये जो रो है वो डिमांड की है। आपकी मैट्रिक्स जो है कोस्ट मैट्रिक्स, सिर्फ कोस्ट मैट्रिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। पेनल्टी के लिए क्या करेंगे, सिर्फ कोस्ट मैट्रिक्स पे कॉन्सेंट्रेट। कोस्ट मैट्रिक्स से मतलब है ये 3 रो और 4 कॉलम, ये वाले। ठीक है, ये जो कोस्ट वैल्यूज वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले रो का देखो, हर एक रो का 2 लिस्ट वैल्यू सिलेक्ट करो इसमें, जैसे यहाँ 38 और 37 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेनल्टी, पेनल्टी आपके पास जो है यहाँ पर हम कॉलम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेनल्टी कॉलम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, हर रो के कोरस्पॉन्डिंग, हर एक रो के कोरस्पॉन्डिंग। 38 37 डिफरेंस लोगे क्या हो जाएगा, 38 माइनस 37 1। यहाँ तो मैंने लिख दिया है, मैं सिंपली लिख रही हूँ। यहाँ पर लोएस्ट वाले कौन से हैं, 40 और 49 है, सबसे छोटे 9 आ गया। यहाँ पर क्या है, 38 और 39 है। ठीक है, 1 आ गया आगे। तो ये आपकी पेनल्टी कॉलम है, पेनल्टी है रोज की कि लिस्ट वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही आप बेटा पेनल्टी रो आप यहाँ पर काउंट करोगे। ओके, आप जानते हैं वो पेनल्टी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ सब मिनिमम क्या है, 39 है और 40 है, 1 आ गया। डिमांड को नहीं देखना, सिर्फ कॉस्ट वाली मैट्रिक्स को, 38 और 48। ठीक है ना बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि किस तरह से हमें यहाँ पर लेना है। जो आपके पास ये मैट्रिक्स है वो आ जाएगा आपका 10, ऑब्वियसली 38 और 48 में है। नाउ 40 एंड 30, ये 2 आ गया है हमारे पास। इन द नेक्स्ट कॉलम वी हैव 37 एंड 43, एंड सो द डिफरेंस इज 37 एंड 43 6। ठीक है, दिस इज अवर पेनल्टी रो। पेनल्टी कॉलम हमने निकाल लिया और पेनल्टी रो हमने निकाल ली। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप तो आपका यही हो जाता है कि आप पेनल्टी रो कैलकुलेट करके रखो, पेनल्टी कॉलम कैलकुलेट रखो। अब आप जो है ना ऐसी रो या कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिसमें लार्जेस्ट पेनल्टी हो, यानी कि लार्जेस्ट डिफरेंस बना हुआ हो, और उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन देंगे मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स की। ठीक है ना। अब इसमें देखो यहाँ है 191 110 26, तो लार्जेस्ट कौन सी है, 10 है हमारे पास लार्जेस्ट। और 10 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, ई डेस्टिनेशन है, ई डेस्टिनेशन। ठीक है, और इसी तरह से जो है यहाँ पर मैक्सिमम, अगर आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा मैक्सिमम बन रहा है ना बेटा। ठीक है ना, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी क्या बनेंगी, मैक्सिमम आपका बन रहा है 10। ठीक है, 10 हमारे पास यहाँ पर है, तो हमें ई की जो है 90 जैसे हमारे पास है, उनको हमें देनी है एलोकेशंस।
उनको हमें एलोकेशंस देनी है। तो वो अब दूसरी चीज क्या है कि ओरिजिन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिन हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने अभी अभी क्या कहा था बेटा, हम पेनल्टी काउंट करने के बाद सिलेक्ट द रो और कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनल्टी, लार्जेस्ट डिफरेंस एंड एलोकेट द मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स टू द लीस्ट कॉस्ट सेल इन सिलेक्टेड रो और कॉलम। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर जो है अब आप काउंट करके देख सकते हो बेटा कि हमारे पास जो है, यस, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया है लार्जेस्ट ऑफ डिफरेंसेस इन पेनल्टी रो एंड कॉलम विच आर 10 इन दिस केस। द वैल्यू 10 कोरस्पॉन्ड टू द सेकंड कॉलम ई। द लीस्ट कॉस्ट इन कॉलम ई इज 38। सबसे पहले ई की डिमांड को फुलफिल करेंगे और वो लिस्ट कॉस्ट है 38। ठीक है बेटा, इसलिए 38 को एलोकेशंस देंगे। ठीक है, तो सी के कोरस्पॉन्डिंग 190 है और इसकी डिमांड कितनी है, 90 है। तो 190 माइनस 90, 100 हमारे पास यहाँ अवेलेबिलिटी रह गई और 90 माइनस 90 ये हमारी जो है फुलफिल हो गई। यहाँ पे 90 एलोकेशन हमने दे दी। ठीक है बेटा, अब ई की क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है सारी डिमांड, तो हमें इनका जो है अब जो है इनको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, इन पे जो है हमें वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब ये एलोकेशंस करने के बाद हमारे पास ये चीजें आए हैं। अब बेटा हम फिर से जो है पेनल्टी रो और पेनल्टी कॉलम हम फिर से जो है हम यहाँ पर काउंट करेंगे, एक बार फिर से डिफरेंस लेंगे। फिर से डिफरेंस लेंगे तो आप देख सकते हो हर बार फ्रेश 30, हर एलोकेशन के बाद आप फ्रेश डिफरेंस लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये करने के बाद जैसे आपने एलोकेशंस दी, ठीक है बेटे, जैसे एलोकेशंस दी आपने फिर से क्या किया, अपना जो है क्या कहते हैं, फिर से डिफरेंस काउंट किया लिस्ट कॉस्ट वाला जो आपकी मैट्रिक्स बनी है उसके अंदर। ठीक है, 37, 38, 1 आपका आ जाता है यहाँ, 49 नहीं है, 52, 51, 40 और 51। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 40 और 51 का, वो आ जाता है 11। अब इसके अंदर क्योंकि ये वाला कॉलम तो अब रहा नहीं, इसको हम लीव कर देंगे, इसको लीव कर देंगे। नेक्स्ट जब बनाएंगे ना, या तो आप बार में दोबारा से टेबल बना लीजिए या फिर आप इसी के अंदर जो है थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम इसको लीव कर देंगे। अब नेक्स्ट में आप ये देखो बेटा, ये 3 आपके पास कॉलम है, यही 3 आपके पास रो है। ठीक है, अब यहाँ 11 आ गया हमारे मैंने इसमें लिख दिया है कि सॉरी 191 तो ये वाला है हमारा डिफरेंस, इसको डिफरेंस 1 कह दो बेटा, ये है डिफरेंस 2। ठीक है, 1, 40 और 51 का डिफरेंस कितना है, 11। नेक्स्ट में तो 39 और 40 फिर से 1, ये वाला अब हम देखेंगे। अब फिर से पेनल्टी रो को भी कैलकुलेट करो बेटे। ठीक है, पेनल्टी रो को, तो यहाँ जो हमारी पेनल्टी रो है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग बनेगी। देखो इन तीनों में 40 और 39 तो बचा हुआ है, 1 ही आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करना। इनमें कितना आएगा, 38 और 42 ही है, वही है 37 और 43 6 ही है। अब इनमें मैक्सिमम कौन सी है पेनल्टी, 11 है मैक्सिमम। 11 के कोरस्पॉन्डिंग बी ओरिजिन अपना है और बी ओरिजिन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, 40। कौन सी है बेटा, 40। ठीक है, तो 40 है तो 40 के कोरस्पॉन्डिंग हम कितने एलोकेशन कर सकते हैं, आपने 150 अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, और जो है डी की डिमांड कितनी है, 80 है, 70 बच जाएंगे, 80 माइनस 80 ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बी के कोरस्पॉन्डिंग 40 को हमने कितने दिया, 80, सॉरी इसको सर्कल में ले लिया, सर्कल में जो फुलफिल करते हैं उसको लेती हूँ 80। ठीक है, अब इसकी हमें जरूरत नहीं क्योंकि डी की पूरी डिमांड जो है कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं। फिर से प्रोसीजर को, पहले हम पेनल्टी रो पेनल्टी कॉलम कैलकुलेट करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, जो आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स है उसके हर रो हर कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जो मिनिमम 2 लीस्ट वैल्यूज होती हैं, जो 2 लीस्ट वैल्यूज होती है उनके डिफरेंस से। ठीक है, उनके डिफरेंस से फिर वो जैसे पेनल्टी रो पेनल्टी कॉलम होता है, फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं बेटा। जैसे यहाँ 9 थी तो पहले हमने 9 के कोरस्पॉन्डिंग देखा, और सॉरी 10 थी तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग देखा। अब 11 है तो 11 के कोरस्पॉन्डिंग बी मिला हमें। फिर हम देखेंगे कि कौन सी लिस्ट वैल्यू है और मैक्सिमम उसको एलोकेशन जितनी दी जा सकती है वो हम देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया। अब फिर से हम जो है डिफरेंस काउंट करेंगे, फिर से डिफरेंस काउंट करेंगे। ठीक है, फिर से डिफरेंस हम काउंट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ डिफरेंस को अपने,
1 1 3 और यहाँ पर फिर से डिफरेंस हम काउंट करेंगे क्योंकि 2 रो जा चुकी हैं। अब ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, हमारे पास बचेगा डिफरेंस काउंट करने के लिए सिर्फ ये दो, जो कि हमारे पास क्या है 2 और 6, 1 1 3 2 और 6। ठीक है बेटा, 1 1 यहाँ पर देख लीजिए 1 1 3 2 और 6, 6 आपका मैक्सिमम है, 6 के कोरस्पॉन्डिंग जी आपका आता है और इसके अंदर मिनिमम आपका 37 है। आपकी 220 चाहिए, 160 कैपेसिटी है, पूरी की पूरी 160 यहाँ एग्जॉस्ट हो जाएगी। 160 बचेंगी कितनी हमारे पास, 40 20 60 बच जाएंगे, 160 एलोकेशंस हो गई हमें। ठीक है बेटा, अब फिर से एलोकेशंस देने के बाद क्योंकि इसके पास कुछ नहीं बचा है, ठीक है, तो हमारे पास जो है 38 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये रो अब एवेल्युएट नहीं होगी हमारी। फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम, इस रो का नहीं होगा, सिर्फ इन दो का होगा जहां पर अवेलेबिलिटी है हमारे पास, और यहाँ इन दोनों का होगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये देखना है कि किनके पास अवेलेबिलिटी है, किनके पास डिमांड है, सिर्फ उन्हीं का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जो डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे बेटा इन दो का 51 52 का कितना है 1, 40 43 3। यहां देखो इसके अंदर जो है 38 अब नहीं रहा, 38 जा चुका है क्योंकि अब ये कंसिडर नहीं करना। 40 और 52 12 है डिफरेंस, 51 एंड 43। ठीक है, कितना डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर 8। मैक्सिमम कौन सा है, 12 वाला मैक्सिमम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले हम एफ की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और उसमें भी 40 क्योंकि लिस्ट वैल्यू है 40 को सिलेक्ट करेंगे। 110 चाहिए, ठीक है, और 100 ही हमारे पास है, तो पहले हम 100 तो ले लें, 0 हो गया, माइनस 100 कितना बचा 10, 40 को हमने दे दिया। ठीक है ना बेटा, कितना हमने दे दिया 100 वैल्यूज हमने 40 को दे दी। ओके, तो अब जो है आपके पास, अब इसको सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अब बेटा नेक्स्ट तो हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, ये अकेली रो है। आप जानते हैं पहले आप 51 को देंगे एलोकेशंस जितनी हो सकती हैं, 51 को कितनी चाहिए 60 एलोकेशंस दे देंगे, माइनस 60 10 बची है और बाकी जो इसको 10 एलोकेशंस दे देंगे। ठीक है, पहले कौन सी रो या कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है वो तो हमें पेनल्टी बता देगी, पेनल्टी जिसकी मैक्सिमम होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग ही रो और कॉलम हम देख लेंगे, फिर उस रो और कॉलम में लीस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करके हम एलोकेशंस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारी एलोकेशंस होती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यस बेटे, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर यहाँ एलोकेशंस को देखते जाओ, 40 इंटू 80, ठीक है, फर्स्ट में 40 इंटू 80 है, प्लस सेकंड में क्या है 38 इंटू 90, थर्ड में हमारे पास क्या है 52 इंटू 10, प्लस 100 इंटू 40, प्लस, ठीक है, कितना है हमारे पास 37 इंटू 160, प्लस 51 इंटू 60, ये हमारे पास है। ठीक है, इसको हम जो है एवेल्युएट करेंगे बेटा तो हम पाएंगे कि ये वैल्यू जो है हमारे पास है 20,120। सो पीछे जो हमने लिस्ट कॉस्ट मेथड किया था तो उसमें हमने देखा था कि वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बेटा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 21,000, एंड बिफोर दैट वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यू by applying northwest corner rule that was approximately 23,110, ठीक है, 23,110। so we have seen that इन तीन मेथड्स में हमने देखा कि वैम मेथड से हमें लिस्ट वैल्यू मिलती है, मींस ये तीनों से जो है अच्छा मेथड है, इन तीनों में सबसे अच्छा मेथड वैम मेथड है। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आपके पास जो जब भी आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने को कहा जाएगा या तो आपको स्पेशली मेथड बताया जाएगा, अगर आपको स्पेशली मेथड नहीं बताया जाता तो आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना हो तो मैं आपको पर्सनली जो आपको रिकमेंड करूंगी, ऑलवेज अप्लाई वैम मेथड, ऑलवेज अप्लाई वैम मेथड, क्योंकि ये आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सबसे बेस्ट देता है, लोएस्ट वैल्यू देता है। इसका मतलब आपके प्रोसेस में आपके कैलकुलेशन में है पहले ही जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये मेथड जो है आपका क्या है, वैम मेथड है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, पेनल्टी मेथड है। पेनल्टी मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम रो और कॉलम की पेनल्टी काउंट करते हैं। आप लोगों ने क्लियरली देख लिया बेटा, मैट्रिक्स बनाई, सबसे पहले कॉस्ट मैट्रिक्स की आपने रो वाइज पेनल्टी निकाली, कॉलम वाइज, फिर जो मैक्सिमम थी जैसे यहाँ 10 थी, फिर आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग ई थी हमारे, ई के अंदर आपने देखा सबसे लोस्ट लिस्ट वैल्यू कौन सी है 38 है,
38 के कोरस्पॉन्डिंग जितनी मैक्सिमम आप अलॉट कर सकते थे वो आपने कर दी। फिर जो बच गया, क्योंकि अब इसका तो ई की तो डिमांड फुलफिल हो चुकी है, इसलिए हमने ई वाली ये पूरे का पूरा कॉलम लीव कर दिया, इसको छोड़ देना, इसको नेक्स्ट पेनल्टी में काउंट नहीं करेंगे। फिर जो बची हुई जो कॉस्ट मैट्रिक्स है उसकी फिर से पेनल्टी रो और पेनल्टी कॉलम हमने क्रिएट किया। फिर हमने मैक्सिमम वैल्यू देखी जो कि 11 थी। फिर 11 के कोरस्पॉन्डिंग बी था, बी में लीस्ट आपने देखा कि आपके पास 40 था, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम एलोकेशन हो सकती थी वो आपने कर दी। ठीक है बेटा। फिर क्योंकि बी की जो है पूरे का पूरा आपका कंप्लीट, यहाँ पर आपको कितनी चाहिए थी, 80 ही चाहिए थी, आपके पास रिक्वायरमेंट बाकी है, पर डी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, डी को आपने फिर क्रॉस कर दिया। अब इसको लीव कर दोगे, फिर बची हुई मैट्रिक्स में फिर से पेनल्टी आप काउंट करोगे, फिर मैक्सिमम लोगे, फिर एलोकेशंस करोगे, इसी तरह आपका चलता रहता है बेटा। ठीक है, जब तक कि आपकी कंप्लीट जो है डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती। वन मोर थिंग बेटा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी पेनल्टीज जो है वो टाई हो जाए, हो सकता है ऐसा पेनल्टी टाई हो जाए, फिर उस केस में जाए, अभी तो हम मैक्सिमम पेनल्टी को हम ले लेते हैं, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो। अगर टाई होने के बाद हम क्या करेंगे, टाई होने के बाद आप ये देखिएगा कि लीस्ट कॉस्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, कौन मैक्सिमम एलोकेशन को कर सकता है। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम अपना सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेरीली सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप जो है पहले लिस्ट कॉस्ट वगैरह को आप चेक करेंगे। ठीक है, टाई वाली सिचुएशन को मैं फिर से एक बार जो है आपके पास जो है रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास टाई की सिचुएशन बन जाती है तो, इफ देयर इज ए टाई इन द वैल्यूज ऑफ पेनल्टीज, अगर पेनल्टीज की वैल्यू में टाई हो जाए, द चॉइस में बी मेड फॉर दैट रो और कॉलम विच हैज द लीस्ट कॉस्ट। सबसे पहले आपको क्या देखनी है, आप वो चॉइस बनाना जिसके रो और कॉलम में लीस्ट कॉस्ट हो। ठीक है, अगर लीस्ट कॉस्ट में भी टाई हो जाए, in case there is a tie in such list cost as well, so choice may be made from that there is a tie in such twice may be made according to the maximum requirement exhausted। फिर आप ये देखना अगर लिस्ट कॉस्ट सेम है तो कि मैक्सिमम डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, आप उसको बनाना। ठीक है बेटा। और अगर मान लो कि उसमें भी आपकी जो है टाई हो जाती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि बार बार आपकी आए फिर भी टाई हो जाती है, देन यू कैन आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। सो बेटा, इस तरह से आपको अंडर कंसिडरेशन पूरा मेथड लेना है, दिस इज योर वैम मेथड, और इसके साथ आपके तीनों मेथड्स कंप्लीट होते हैं विच गिव्स यू इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। ओके, आई होप ये आपको तीनों क्लियर हो गए हैं।